छत्तीसगढ़ में 352 श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए 1-1 लाख रुपए स्वीकृत। श्रम मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा अधिक से अधिक श्रमिकों को मिले योजनाओं का लाभ। छत्तीसगढ़ में आम चुनाव के मद्देनजर लगी आचार संहिता हटने के बाद श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने हाल ही में श्रम विभाग की मैराथन बैठक लेकर सभी योजनाओं की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करे। मंत्री देवांगन के निर्देश पर प्रदेश भर के 352 हितग्राहियों को राशि स्वीकृत की गई है। बता दें कि हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जल्द ही 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास या फिर नया घर खरीदने के लिए पात्र हितग्राही श्रमिकों को शासन की ओर से राशि दी जाती है। जुलाई से देश भर में लागू होंगे नए आपराधिक कानून, इन धाराओं में होगा बदलाव, बेहतर ढंग से पालन करने किया सेमिनार का आयोजन। 1 जुलाई से देश भर में लागू होने वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता को लेकर अब पुलिस ने लोगों के बीच जाकर इसके प्रावधानों को समझाने की पहल शुरू की है। छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इस कानून को समझाने के लिए पहला सेमिनार प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें जिले के पत्रकारों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी काफी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर जिले के एसपी भावना गुप्ता सहित विभिन्न कानून विशेषज्ञों के द्वारा नए कानून में वर्णित प्रावधानों को विस्तार से बतलाते हुए नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के महत्व और उपयोगिता को बताया। साथ ही इस नए कानून को पीड़ितों को न्याय दिलाने वाला बतलाते हुए इसके विभिन्न धाराओं और अपराध के संबंध में विवेचना इत्यादि को भी बतलाया गया। तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण, डिप्टी सीएम से मिले मेयर। रायपुर के कांग्रेसी पार्षदों ने अरुण साव से 137 करोड़ रुपए मंजूर करने की रखी मांग। रायपुर के तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार कावियात की जा रही है। वहीं बीते दिन नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात की। उन्होंने तात्यापारा चौक से शारदा चौक तक चौड़ीकरण को लेकर पूर्व सरकार में स्वीकृत 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने की मांग की है। मेयर एजाज देवन ने बताया कि इस बार जब नई सरकार ने अपना बजट पेश किया था तब रोड चौड़ीकरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 137 करोड़ रुपए दिए थे। टोकन के तौर पर भी 4 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी काम चालू नहीं हुआ है। नीट केवल पेपर लीक नहीं बल्कि महाघोटाला, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बोला, हमला लगाए कई गंभीर आरोप। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी चौक पर 1 दिवसीय धरना किया। इस धरने में प्रदेश भर से जुटे कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग रखी है। वहीं धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नीट केवल पेपर लीक नहीं बल्कि महाघोटाला है। बघेल ने कहा, नीट में जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, जो परीक्षार्थी उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है, जो अयोग्य है वे पैसे के दम पर सिलेक्ट हुए, इसी के खिलाफ आज प्रदर्शन किया गया है। गुजरात के परीक्षा केंद्र में गंभीर यहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है। भाजपा और उसके संगठन सहयोगियों के राज्यों में ही अधिकांश घोटाले हुए हैं। गुजरात, हरियाणा और बिहार नीट फर्जीवाड़े का प्रमुख केंद्र है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े फेरबदल के संकेत, पीसीसी चीफ सहित 3 नेताओं की हो सकती है छुट्टी। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी करारी हार के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव होने को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, कई पदों पर भी चेहरे बदल सकते हैं। इधर पार्टी ने छत्तीसगढ़ में हार के कारणों को खोजने की समिति बना दी है। सीनियर नेता वीरप्पा मोइली और हरी चौधरी को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई है। माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर मोइली और हरी चौधरी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट तो देंगे ही, इस बात पर भी फोकस होगा कि किसके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ सकता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारा झटका लगा है। विधानसभा में 75 पार का नारा देने वाली कांग्रेस 35 सीटों पर सिमट गई, लेकिन लोकसभा में तो कांग्रेस की और भी बुरी स्थिति होकर रह गई। 11 में से कांग्रेस को 10 सीटों में हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा सीटों के मुताबिक कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से भी खराब रहा। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगाहट तेज, राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री शाह। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विष्णुदेव साय कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है। कैबिनेट अटकलों के बीच मुख्यमंत्री शाह ने बीते दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार साय कैबिनेट में 2 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल से चर्चा हुई है।
छत्तीसगढ़ में 3,937 असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती होगी। SECR GM ने कहा, पहले चरण में 1192 पदों पर रिक्वायरमेंट, ITI डिप्लोमा कंपलसरी। रेलवे में नौकरी करने की चाह रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 3,937 पदों पर भर्ती की जाएगी। पहले चरण में 1192 पदों पर भर्ती होगी। बिलासपुर जोन की महाप्रबंधक नीनू इटिएरा ने कहा कि इसके लिए स्वीकृति मिल गई है। रेलवे बोर्ड के जरिए नियुक्त की जाएगी। इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसके लिए 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। ITI डिप्लोमा होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव हुआ मानसून, IMD का बारिश को लेकर अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में करीब महीने भर भीषण गर्मी की मार झेलने के बाद प्रदेश के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। रायपुर सहित कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया है। रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून के एक्टिव होने से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन उससे भी ज्यादा राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना जताई है। हालांकि आज से 25 जून तक बारिश की गतिविधि में थोड़ी कमी रह सकती है। रायपुर जिला सहकारी बैंक में 52 लाख का घोटाला, सैलरी तक खर्च नहीं कर पाए अकाउंटेंट क्लर्क तो हुआ शक, ब्याज में की हेराफेरी, गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जिला सहकारी बैंक में 52 लाख का घोटाला हुआ है, जब बैंक के अकाउंटेंट और क्लर्क ने अपनी सैलरी लंबे समय तक खर्च करने के लिए नहीं निकाला तो मैनेजर को शक हुआ, जिसके बाद विजिलेंस सेल की जांच में पूरे घोटाला का खुलासा हुआ। इस मामले में मौदापारा पुलिस ने अकाउंटेंट और क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया है। मवेशी चराने गई नाबालिग से बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रदेश में पिछले कुछ समय से दुष्कर्म के साथ ही अन्य अपराध भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आए दिन दुष्कर्म, लूट, चाकूबाजी, हत्या जैसे कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की शक्ति के बाद भी अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से भी दुष्कर्म की एक वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग ने नाबालिग युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया है। प्रदेश के वित्त मंत्री की केंद्रीय वित्त मंत्री से गुजारिश, चौधरी ने स्टेट कैपिटल रीजन राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का रखा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी दिल्ली में चल रही बजट से ठीक पहले आयोजित बैठक में शामिल हुए। उन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का केंद्र से अनुरोध किया। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर बात की। बैठक में चौधरी ने राज्यों को विशेष सहायता की राशि देने, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास व राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर प्रस्ताव रखा। अधूरा छोड़ा काम सपना बनकर न रह जाए, इंडस्ट्रियल पार्क बसाने की योजना। रायगढ़ जिला औद्योगिक नगरी के नाम से जाना और पहचाना जा रहा है। शहरी क्षेत्र में लघु और कुटीर उद्योगों को एक स्थान पर बसाने के लिए अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाने की योजना राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने लाई थी। सरकार बदलने के साथ ही यह योजना कागजों में दफन हो गया है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि औद्योगिक नगरी में शहरी क्षेत्र के लिए अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बसाने की योजना कागजों में दफन हो गई है। पिछले समय जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब शहर में लघु और यहां पर कुटीर उद्योगों के एक स्थान पर बसाने के लिए बनाई गई अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की योजना लाई गई थी। इस योजना को धरातल पर लाने के लिए शहर सरकार ने शुरुआत में लेटतीफी की। छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी शराब, पसंदीदा ब्रांड भी मिलेंगे। FL10 लाइसेंस खत्म, इसी की आड़ में हुआ 2200 करोड़ का स्कैम। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने शराब की FL10 लाइसेंस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद सरकार ये दावा कर रही है कि शराब खरीदी में बिचौलियों का रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। शायद सरकार का ये भी आरोप है कि FL10 लाइसेंस व्यवस्था की वजह से ही पिछली भूपेश सरकार में शराब के कारोबार में 2200 करोड़ का घोटाला हुआ है। चिकन के बराबर पहुंचे दाल के दाम, महंगाई से आम जनता परेशान, नहीं मिल रही है राहत। लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के साथ ही देश में महंगाई एक बार फिर से बढ़ने लगी है। खासकर खाद्य सामग्रियों की, दालों की कीमतों में पिछले 2 सप्ताह के दौरान जबरदस्त उछाल आया है। आज के समय में दाल के दाम चिकन के बराबर हो गए हैं। कल तक यहाँ पर 120 रुपये प्रति किलो की दर से बिकने वाली अरहर की दाल आज 180 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जिससे आम जनता काफी परेशान हो गई है। देश में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रतिदिन किसी न किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। देश में पिछले कुछ दिनों से दालों के दामों ने जबरदस्त छलांग लगाई है। कुछ दिन पहले 120 से 150 रुपए प्रति किलो की दर से बिकने वाला अरहर दाल आज 180 रुपए किलो की दर से बिक रहा है।
छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम दूसरा मौका के लिए आवेदन शुरू। 10वीं परीक्षा 24 जुलाई से और 12वीं की 23 जुलाई से। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 जून। छत्तीसगढ़ में इसी सत्र से बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2 बार ली जाएगी, इसलिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होंगे। किसी सब्जेक्ट में फेल या श्रेणी सुधार करने वाले छात्र आवेदन देकर सेकेंड चांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पूरक परीक्षा की जगह हर साल 2 बार मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इस बार यहां पर सेकेंड चांस के लिए 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई से और 12वीं की परीक्षा 23 जुलाई से शुरू होगी।